नमस्कार, हरियाणा खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। पिहोवा उपमंडल में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए सीएम सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सांसद नवीन जिंदल, नेता सुभाष सुधा, जय भगवान शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के करकमलों से मुख्य कार्यक्रम पौधारोपण, सरस्वती आर्द्रभूमि जलाशय, सरस्वती पादप और जैव विविधता संरक्षण वाटिका, जंगल सफारी यानी सरस्वती अरण्य और प्राकृतिक पर्यटन विहार का शिलान्यास हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये तीसरा वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ है। लगभग 10,000 पौधारोपण हो रहे हैं। साथ ही बोले कि प्रकृति के प्रति ये हमारा दायित्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम। निदान के लिए हमें प्रकृति से जुड़ना होगा। ये संकल्प हमें लेना होगा कि आज जो हमने इस संसर जंगल में 10,000 पौधे ये लगाने का लक्ष्य यहां रखा है, इससे हमारी प्रकृति भी हरी भरी होगी। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और अधिक से अधिक पौधा रोपण ये हमें इसके साथ जुड़ करके करना होगा, ताकि हमारी प्रकृति का जो जलवायु परिवर्तन है, दुनिया की सबसे बड़ी ये पर्यावरणीय समस्या है, इससे निजात मिल सके। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे देश तो सदियों से प्रकृति का ये पूजक भी रहा है। यहाँ पेड़ों को देवता के रूप में माना गया है। हम सब जानते हैं, ये हमारी संस्कृति में है। नदियों को मां का दर्जा दिया गया है और पहाड़ों को भगवान का स्वरूप ये समझा गया है। हमारे वेद, पुराण और उपनिषदों में भी कहा गया है, वृक्षो रक्ष्यते रक्ष्यतः, अर्थात जो वृक्ष की रक्षा करता है, वृक्ष उसकी रक्षा करते हैं। ये हमारे वेदों में कहा गया है। मित्रों, आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वन महोत्सव हमें इसी बात की ये याद दिलाता है कि विकास की अंधी दौड़ में हम प्रकृति का शोषण न करें, बल्कि उसके साथ मिलकर हमें रहना होगा। और जब हम एक पेड़ लगाते हैं, तो हम एक स्रोत रोपित करते हैं। हम जीवन का एक स्रोत हम रोपित करते हैं, एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। साथियों, पेड़ों के महत्व को समझते हुए हमने वृक्षारोपण के कई अभियान वो चलाए हैं और उनके फलदायी परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। हमने वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं वो चला रखी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम एक अनूठा अभियान की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुझे खुशी है कि हमने एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा में 1,60,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। हमने उस लक्ष्य को पार करते हुए 1,87,00,000 पौधे हरियाणा के अंदर लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारा जो लक्ष्य है कि हरियाणा के हर कोना हरा भरा बनाया जाए, हम केवल पेड़ नहीं लगा रहे हैं, हम जीवन लगा रहे हैं। मुझे ये खुशी है, हम हवा को शुद्ध करने वाले ये फिल्टर लगा रहे हैं। जो यह वातावरण इतना प्रदूषित हुआ है, इस वातावरण को शुद्ध करने का ये काम कर रहे हैं। हम उन जड़ों को मजबूत कर रहे हैं जो हमारी धरती को बांधकर ये रखते हैं और उसे बंजर नहीं होने देते हैं। हमने इस साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम दूसरे चरण की शुरुआत की है। मुझे खुशी है कि हमने दूसरे चरण की शुरुआत में
ये लक्ष्य लिया है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 2 करोड़ 10 लाख पौधे वो लगाए जाएंगे। और मुझे खुशी है ये जान करके कि हमने जब इसका शुभारंभ किया था, जब हमारी सरकार 2014 में ये हरियाणा के अंदर बनी थी, 2014 से लेकर के आज तक हमने निरंतर बिना रुके हरियाणा के अंदर 18 करोड़ पौधे हमने लगाए हैं। हमने शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष योजनाएं ये शुरू की है ताकि शहरों में भी हरियाली बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही हमने अवैध कटाई को रोकने और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कड़े कदम भी हमारी सरकार ने उठाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम स्वागत करें। फरीदाबाद में 14 अगस्त को राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 12 ग्राउंड में जोरदार तैयारियां की जा रही है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। तो वहीं प्रदेश भर के मंत्री और विधायक भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें कि इस दौरान भारत पाकिस्तान बंटवारे की पीड़ा झेल चुके बुजुर्गों को भी सम्मानित किया जाएगा। के वहां पर जाके सबको जाके फूलमालाओं से और बंटवारे के विभाजन के समय जिन लोगों ने सबको देखा, पाकिस्तान हिंदुस्तान को उसको सम्मान भी किया है और निमंत्रण दिया है 14 तारीख को 11 बजे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी आ रहे हैं। पूरे हरियाणा का विभाजित के समय जिस समय हुआ 14 तारीख का, उसका कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश का रखा है। आज शहीद समारोह को उनको सम्मान शहीद हम सब लोगों ने किया है और उनको भी सम्मान किया जिन लोगों ने सब कुछ देखा है। मैं वहाँ पे दरिया खान डिस्ट्रिक्ट में वाली रहने वाला हूँ और उस समय मेरी उम्र 15 साल थी, स्टडी कर रहा था 9th की। उसके बाद 3 सितंबर को हमारे ऊपर हमला हुआ, वहाँ के कैप्टन विलेज लेजिको से उन्होंने हमला कराया, 1700 फायर किए, किडनैपिंग हुआ, मर्डर हुए। रात को काली जी के मंदिर में कैंप बनाया गया और उसमें रात को 3-4 बजे हमला करवा दिया। उसमें RSS के शिक्षकों ने बहुत कुछ योगदान दिया, उनके भी लोग मारे। एक कसाई था जो हमारी दुकान के बगल में रहता था, उससे 2 जवान बच्चे मारे गए। तो वो रोता हुआ, मैंने कहा हमारे से इतने बड़े पड़े, आपके 2 से क्या होता। तो यह तो हुआ। फिर दूसरे दिन सुबेदार मेजर आए। महेंद्रगढ़ में नगर पालिका चेयरपर्सन रमेश सैनी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत कुछ पार्षद मुझे हटाना चाह रहे हैं। वे जिस जमीन पर रह रहे हैं और जिस पर उनका जन्म हुआ, उस जमीन की नब के एक जेई के माध्यम से फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई, जिसके आधार पर जमीन कब्जाने के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे नगर पालिका सचिव द्वारा मेरे को एक लेटर दिया गया कि मेरे द्वारा एक नगर पालिका की जमीन अवैध रूप से कब्जा रखा। इसके लिए हमें हमारे जो वर्तमान में पार्षद है 7 नंबर से, उनके देवर ने शिकायत शहरी निकाय डायरेक्टर को भेजी थी। तो उसके जवाब का लेटर यहाँ पहुंचा है। तो उसका जवाब मैंने तुरंत प्रभाव से दूसरे दिन ही नगर पालिका सचिव, डायरेक्टर महोदय और डीएमसी महोदय को भेज दिया है। इसके लिए मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल निराधार है बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ पार्षदों द्वारा ये करवाई गई थी। इसके अंदर मैं आपको बता, जो मैंने अभी निदेशक महोदय को या और अपने सचिव साहब को जो लेटर लिख के भेजा है, उसके अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो शिकायत की, उसके अंदर एक फर्जी आईडी जो हमारी निजी प्रॉपर्टी है, उसकी फर्जी आईडी पहले बनाई गई 7GG485K4। ये नगर पालिका के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई गई। इसके अंदर मैं आपको बता, जो मैंने अभी निदेशक महोदय को या और
शामिल और एक्टिविटी में जाए उसके। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व बहादुरगढ़ में रविवार को भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये यात्रा बीजेपी विधानसभा संयोजक दिनेश कौशिक के नेतृत्व में शहर की अनाज मंडी, रेलवे रोड, लाल चौक, मेन बाजार, सब्जी मंडी, जज्जर रोड, शहीद स्मारक, सांखौल गांव, ओमेक सिटी होते हुए कसार गांव में संपन्न हुई। यात्रा में मुख्य तौर पर नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी शामिल हुई। तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना और देशवासियों विशेषकर युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रबल करना रहा। यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने बाइक और गाड़ियों पर बड़े बड़े तिरंगे लगाकर शहर भर में भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे लगाए। देखिए, संदेश एक ही है भारत सरकार का, और जैसे हम सबको पता है स्वतंत्रता दिवस की जो आजादी का जो दिन एक महोत्सव, एक उल्लास के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं, तो जिस तरह आप देख रहे हैं एक जोश, एक संदेश जाना चाहिए कि एक तिरंगे के नीचे और किस कीमत पे हमें ये आजादी मिली थी, उसको सेलिब्रेट करना प्रत्येक भारतीय का अधिकार। और जिस तरह हम अपने और त्योहार मनाते हैं, ये हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाने का काम हम कर रहे हैं। अपना स्वतंत्रता दिवस 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से सारे हल्के के अपने जितने भी संगठित सिपाही हैं आज सभी यहाँ अनाज मंडी में इकट्ठे हुए हैं। और हमारा जो है सीधा रेलवे रोड से पुराना बाजार और जो है सब्जी मंडी से और वापस रोहतक रोड शहीदों को नमन करते हुए और सीधा साखोड़ गांव, साखोड़ से हमारी यात्रा का समापन कसार गांव में होगा। मुझे इस तिरंगा यात्रा के गदर जिले के संयोजक का दायित्व दिया गया है और हम आज बहादुरगढ़ के अंदर इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जन जागरण का काम करेंगे ताकि हम अपने देश की आजादी को सारे मिलकर जो है सेलिब्रेट कर सके। और हमारा उद्देश्य ये है कि हर घर पे तिरंगा लगे और जिस प्रकार से लाल किले पे जब सबसे पहले जो तिरंगा लहराया पूरे देशवासियों ने उसको जो है सेलिब्रेट किया था, तो हर आदमी उस उत्साह को अपने दिल के अंदर रखे और अपने घर पर हर घर तिरंगा लगाए। और इसके लिए ही दिनेश जी और सरोज जी और बाकी हमारे ये जो जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, संजय है, चारों मंडल अध्यक्ष और ठाकरे जी हैं, सभी जो आज इकट्ठे हो गए बहुत ही उत्साह के साथ ये हम आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के जेसी बॉस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। मृतका की पहचान 22 वर्षीय वंशिका के नाम से हुई है, जो यूनिवर्सिटी में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे साल की छात्रा थी और यूनिवर्सिटी के सरोजनी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने अपने कमरे में पंखे से फंदे से लटक कर खुदकुशी की है, जिसका शव
पंखे के फंदे में लटका मिला है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 7 चौकी प्रभारी राकेश कुमार पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया और अब पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। लाडवा क्षेत्र के गांव बब्दी के रहने वाले 2 युवक पश्चिमी यमुना नहर में नहाने के दौरान डूब गए थे। रविवार सुबह उनमें से एक युवक प्रदीप कुमार का शव इंद्री के पास गांव धमनहेड़ी के पास से बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे युवक साहिल की तलाश अभी भी जारी है। रविवार सुबह गांव धमनहेड़ी के पास लोगों को पानी में एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया। उसे बाहर निकाला गया, जहां परिजनों ने उसकी पहचान प्रदीप कुमार के रूप में की। प्रदीप शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही गोताखोर प्रगट सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और साहिल की तलाश शुरू कर दी। ये सर देखिए, आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह 25 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभा रही है और लाडवा के अंदर 2 दिन पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें 2 नौजवान नहर किनारे बैठे थे और अचानक वो नहर की तरफ नहाने के लिए चले गए, तो दोनों की डूबने से मौत हो चुकी थी। कल भी हमारी टीम लाडवा पहुंची थी और काफी सेवा संघर्ष हमने परिवार के साथ किया। तो सुबह परिवार के लोगों ने कॉल किया था कि सर एक बॉडी हमें नजर आई है, तो हम तुरंत कुरुक्षेत्र से इंद्री पहुंचे, पर हमारे आने से पहले यहाँ पर जो भाई थे उन्होंने इसको नजदीक लगा लिया था। पहले 112 की टीम पहुंच चुकी है। अभी जैसे ही लाडवा पुलिस पहुंचेगी उसके बाद बॉडी को निकालकर परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। किसकी बॉडी मिली? 2 ये प्रदीप है सर। अभी बाकी दूसरे की तलाश अभी शाम तक यही टीम रहेगी और लगातार नहरों पर सेवा जारी रहेगी। कोशिश है कि शाम तक वो बॉडी भी मिल सकती है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, कारण क्या हो? ये बिल्कुल सर, लगातार ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, जो दुखद है। हिसार में त्योहारों से पहले नकली मिठाइयों का कारोबार तेजी से पनप रहा है। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने ढाणी श्यामलाल गली नंबर 3 में एक अवैध गोदाम पर छापा मारकर 7 क्विंटल नकली मावा बरामद किया है। ये मावा बेहद गंदे हालातों में डीप फ्रीज और टीनों में भरकर रखा गया था, जिससे बदबू आ रही थी। वहीं रेड की अगुवाई हिसार रेंज की सीएम फ्लाइंग इंचार्ज सुनैना ने की। मौके से महावीर नामक युवक को हिरासत में लिया गया है, जो राजस्थान के चुरू का निवासी है। हिसार पुलिस की एंटी बर्गलरी एंड व्हीकल थेफ्ट टीम यानी एबीवीटी ने गांव बनभौरी में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए आदतन अपराधी नीरज निवासी फरमाना जिला रोहतक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हिसार, रोहतक, जींद, भिवानी, कैथल और दादरी में नकदी, सोने चांदी के आभूषण और मोटरसाइकिल चोरी की 10 वारदातों को कबूला है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 35 तोले सोने के आभूषण, 1 किलो चांदी और 2 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद की। नीरज पर पहले से 37 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उप अधीक्षक महोदय ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस टीम द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी नीरज ने जिला हिसार, रोहतक, जींद, भिवानी, कैथल, दादरी आदि में चोरी की 10 वारदातें कबूल की है, जिनमें नकली सोने चांदी के आभूषण और मोटरसाइकिल चोरी शामिल है। हमारे एबीवीटी के स्टाफ के इंचार्ज थे हमारे सब इंस्पेक्टर धर्मवीर, और उनको भी इस चीज का जिम्मा सौंपा हुआ था कि इन चीजों को हम ट्रेस करें ताकि पब्लिक में हमारा विश्वास बने और उनका जो चोरी का सामान हो बरामद हो। तो हमें काफी टाइम से सूचना थी, टीम लगी हुई थी, अपने गुप्त सूत्रों से भी इनको टीमें थी और टेक्निकल सपोर्ट भी उन्होंने हासिल किया। और कल रात को इनको सूचना मिली कि ढाणी गार्डन जो अगरौर रोड पे है वहां से चोर है नीरज, जो कि फरमाना खास गांव का रहने वाला मैम के पास से, और पहले से काफी वारदातों में वो संलिप्त रहा है। वो चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी के आभूषणों के साथ अगरौर रोड से आ रहा है। तो इन्होंने अपनी टीम बनाई है, टीम बना के उसको रेड करके काबू किया।
काबू करने के बाद से उसके पास एक प्लेटिना चोरी की मोटरसाइकिल मिली है, जो कि चिमनी गांव से चोरी कर रखी थी उसने। उसके अलावा उसके पास कुछ आभूषण मिले जो कि अलग अलग वारदातों में चोरी किए हुए थे। यमुनानगर में बिना पर्यावरण मंजूरी के चल रहे 8 फॉर्मल्डिहाइड प्लांट लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। इन प्लांट में वायु, जल और मृदा प्रदूषण बड़े पैमाने पर होता है। फॉर्मल्डिहाइडेड प्लांट में गैस बनकर वायु में मिक्स हो जाती है, जो कि वायुमंडल में ओजोन परत को प्रभावित करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई एक ताजा जजमेंट में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस तरह के प्लांट मानवीय जीवन के लिए खतरा है और देश में चल रहे इस तरह के प्लांट को संबंधित विभाग 15 दिन के अंदर बंद करवाए। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट 29 मई 2025 को आई थी। यहाँ यमुनानगर में टोटल 12 फॉर्मल्डिहाइड के प्लांट्स हैं एज पर रिपोर्ट। उसमें से एक प्लांट ऐसा है जो 2006 से पहले बना था, जिसपे कोई एनवायरमेंट क्लियरेंस लागू नहीं होती। उसके अलावा 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने एनवायरमेंट क्लियरेंस ऑब्टेंड कर रखी है। उसके बाद 8 प्लांट ऐसे हैं जिनके पास आज के दिन एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं। ये काफी हानिकारक होता है फॉर द ह्यूमन बॉडी। अगर उसका अमाउंट या पोल्यूशन कम है तो इट विल जस्ट लीड्स टू इरिटेशन of the eyes, of the skin, of the nose and even of the respiratory tract, मतलब सांस की। पर जब इसका लेवल और बढ़ता जाता है तो इट कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो, जिसमें माइलॉइड ल्यूकीमिया ज्यादातर, जिसको हम ब्लड कैंसर आमतौर पे जानते हैं, वो भी हो जाता है। तो इसका यही है कि थोड़ा सा अगर हम अपनी धरती की तरफ या अपने मदरलैंड की तरफ अगर हम अपना जिम्मेवारी समझते हुए जो भी कोर्ट की रूलिंग्स होते हैं वो हमारे और जो बाकी एनवायरनमेंट है उसके फायदे के लिए बनाए हुए होते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के अटेली विधानसभा क्षेत्र के नीरपुर राजपूत गांव के युवा सरपंच रतनपाल सिंह चौहान ने सीएसआर फंड और सरकारी सहयोग से गांव में 1.5 से 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराकर सबको चकित कर दिया है। नशा मुक्ति के लिए उन्होंने गांव में डे नाइट खेल स्टेडियम बनवाया, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक से सम्मान मिला। उनके प्रयासों पर मार्च 2025 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मानित उन्हें किया था और अब प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त को दिल्ली बुलाकर सम्मानित करने का निमंत्रण भेजा है। आपने खुद ही देखा होगा, कुछ ये ग्राउंड है पीछे मेरे, और इस टाइम पे आप जो यहाँ पे क्राउड अवेलेबल है वो भी आप देख रहे होंगे। एक्चुअली जब यूथ आती है तो यूथ के पास जो एनर्जी होती है और एक नया आइडिया जो निकालने की जो कैपेबिलिटी होती है, तो यूथ के जो सरपंच है आइकन एक तरीके से रतनपाल जी, और इन्होंने जब ये आए तो इन्होंने एक अपनी टीम बनाई। उस टीम का एक साथी मैं भी हूँ और हमने फिर क्लब भी बनाया। पंचायत और क्लब ने दोनों ने मिलकर सीएसआर फंड से, गवर्नमेंट अधिकारियों से ऊपर के लेवल तक भी जाके अपने प्रोजेक्ट्स के प्लान को पेश किया। इवन मुख्यमंत्री जी के पास भी जाके अपने क्लब और अपने गांव के बारे में जो पूरी प्लानिंग है वो भी जाके उनके सामने रखी। मुख्यमंत्री जी ने भी सहयोग का पूरा हमें आश्वासन दे रखा है। जी, मैंने उस टाइम पे जब खट्टर साहब यहाँ पे अटेली दौरे पे आए थे तब मैंने कुछ समस्याएं रखी थी। वहाँ पे सरकार ने भी सपोर्ट किया हमें, बट बेसिकली हमने जो स्टेडियम वगैरह तैयार किए हैं हमने प्राइवेट कंपनियों से सीएसआर फंड से किए तैयार। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या रंग खिला